एक घना जंगल, चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी। ब्रिटिश सेना पहाड़ियों को चारों ओर से घेर चुकी थी। उनके सामने थे कुछ मुट्ठी भर युवा क्रांतिकारी और उन्हीं के बीच एक छोटा सा लड़का जिसकी उम्र इतनी कम थी कि उस उम्र में बच्चे स्कूल के मैदान में खेलते हैं, लेकिन वह लड़का अपने कंधे पर बंदूक लिए अंग्रेजों की सेना से लड़ रहा था। अचानक एक गोली उसके शरीर में आकर लगी, खून बहने लगा। उसके साथियों ने चिल्लाकर कहा, पीछे हट जाओ, तुम घायल हो। लेकिन वह लड़का नहीं रुका। उसने बंदूक को और मजबूती से पकड़ा और कहा, अगर मैं पीछे हट गया तो दुश्मन आगे बढ़ जाएगा। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह लगातार गोलियां चलाता रहा और फिर मातृभूमि के लिए लड़ते हुए वह वीर गति को प्राप्त हो गया। उस लड़के की उम्र सिर्फ 14 साल थी। भारत की आजादी की लड़ाई में ऐसे अनगिनत वीर हुए जिनकी कहानियां इतिहास की किताबों में दबकर रह गईं, और उन्हीं भूले बिसरे नायकों की कहानियों को आप तक पहुंचाने के लिए हम लेकर आए हैं यह चैनल, जहां हम आपको सुनाएंगे भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन इतिहास में उन्हें वह पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। अगर आप भी ऐसे वीरों की सच्ची कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब समय है उस नन्हे वीर की पूरी कहानी जानने का। उस लड़के का नाम था योगेंद्र नाथ। आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक घटना और उसमें शामिल एक नन्हे क्रांतिकारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने कम उम्र में ही अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे दी थी। यह कहानी जुड़ी है भारत के सबसे साहसी क्रांतिकारी अभियानों में से एक चटगांव शस्त्रागार कांड से, और उस नन्हे वीर से जिसे उसके साथी प्यार से टेगरा कहते थे। योगेंद्र नाथ सन 1930 ब्रिटिश भारत का बंगाल प्रेसिडेंसी, आज का चट्टोग्राम जो अब बांग्लादेश में है, यहीं पर भारतीय क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की सत्ता को हिला देने की योजना बनाई। यह योजना आयरलैंड के 1916 के ईस्टर राइजिंग से प्रेरित थी, जिसमें क्रांतिकारियों ने अस्थायी क्रांतिकारी सरकार बनाने की कोशिश की थी। चटगांव में भी लगभग 65 युवा क्रांतिकारी गुप्त संगठन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चटगांव शाखा के तहत संगठित हुए। इस पूरी क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे महान क्रांतिकारी और शिक्षक मास्टर द सूर्य सेन। उनके साथ कई साहसी युवा जुड़े थे, जिनमें गणेश घोष, लोकेनाथ बल, अंबिका चक्रवर्ती, अनंत सिंह, प्रीतिलता वाडेदार, कल्पना दत्ता और कई अन्य क्रांतिकारी शामिल थे। इन्हीं युवाओं के बीच एक 14 साल का लड़का भी था, योगेंद्र नाथ। योगेंद्र नाथ का जन्म चटगांव के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन संस्कार और देशभक्ति से भरपूर था। उनके माता पिता हमेशा उन्हें सच्चाई और साहस की सीख देते थे। बचपन से ही योगेंद्र नाथ बेहद तेज दिमाग के थे। उन्हें वीरों की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था। जब भी वह भारत की गुलामी के बारे में पढ़ते, उनकी आंखों में गुस्सा और दिल में देशभक्ति की आग जल उठती थी। वह निडर थे, जिद्दी थे और अन्याय के खिलाफ खड़े होने से कभी नहीं डरते थे। दोस्तों के बीच वे हंसमुख और शरारती थे, लेकिन देश के मामले में पूरी तरह गंभीर हो जाते थे। जब उनके दोस्त अंग्रेज सैनिकों को देखकर डर जाते थे तो योगेंद्र नाथ कहा करते थे, अगर हम डर गए तो देश कभी आजाद नहीं होगा। धीरे धीरे उनका संपर्क मास्टर द सूर्य सेन के क्रांतिकारी दल से हुआ। यह दल अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की योजना बना रहा था। जब योगेंद्र नाथ ने इस दल में शामिल होने की इच्छा जताई तो कुछ साथियों को उनकी उम्र देखकर संदेह हुआ, लेकिन योगेंद्र नाथ ने साफ कहा, अगर देश के लिए जान देने का मौका मिले तो उम्र नहीं देखनी चाहिए। उनकी हिम्मत देखकर उन्हें दल में शामिल कर लिया गया। 18 अप्रैल 1930 क्रांतिकारियों ने इतिहास रच दिया। उन्होंने चटगांव के पुलिस और सहायक सेना के शस्त्रागार पर हमला कर दिया।
क्रांतिकारियों ने टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइनों को काट दिया, रेलवे संचार व्यवस्था को बाधित कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों के हथियार कब्जे में लिए और भारतीय तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। लेकिन एक बड़ी समस्या रह गई। क्रांतिकारी हथियार तो हासिल कर पाए, लेकिन उन्हें गोला बारूद नहीं मिल पाया। इस बीच अंग्रेज सेना को खबर मिल चुकी थी। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत भारी सैन्य बल भेज दिया। क्रांतिकारी वहां से निकलकर जलालाबाद की पहाड़ियों में पहुंच गए। 22 अप्रैल 1930, जलालाबाद की पहाड़ियां, घना जंगल और चारों तरफ मौत का सन्नाटा। अचानक अंग्रेज सेना ने पहाड़ियों को घेर लिया और फिर शुरू हुआ इतिहास का एक भयानक युद्ध। एक तरफ आधुनिक हथियारों से लैस अंग्रेज सैनिक और दूसरी तरफ मुट्ठी भर युवा क्रांतिकारी। लेकिन क्रांतिकारियों के पास जोश था और मातृभूमि के लिए मर मिटने का जुनून था। युद्ध शुरू होते ही गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। योगेंद्रनाथ सबसे आगे लड़ रहे थे। अचानक एक गोली उनके शरीर में आकर लगी। खून तेजी से बहने लगा। साथियों ने उन्हें पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन योगेंद्रनाथ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं पीछे हट गया तो दुश्मन आगे बढ़ जाएगा। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह लगातार गोलियां चलाते रहे। उनकी आंखों में दर्द नहीं, बल्कि देश को आजाद देखने की जिद थी। यह युद्ध बेहद भयानक था। इस लड़ाई में 80 से अधिक ब्रिटिश सैनिक मारे गए या घायल हुए, लेकिन क्रांतिकारियों को भी भारी नुकसान हुआ। करीब 11 से 12 युवा क्रांतिकारी इस युद्ध में शहीद हो गए और उन्हीं में शामिल था भारत माता का नन्हा वीर योगेंद्रनाथ। अंग्रेज सरकार ने जबरदस्त दमन अभियान शुरू किया। कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, कई मारे गए। मास्टर दा सूर्यसेन कुछ समय तक बचते रहे, लेकिन 1933 में उन्हें पकड़ लिया गया और 1934 में उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन चटगांव शस्त्रागार कांड ने पूरे देश में क्रांतिकारी आंदोलन की आग फैला दी। इसने यह साबित कर दिया कि भारत के युवा गुलामी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। योगेंद्रनाथ की शहादत हमें आज भी याद दिलाती है कि सच्चा साहस उम्र नहीं देखता। देश के लिए प्यार दिल से पैदा होता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद,